हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194H जो कि बात करता है टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये कमीशन सेक्शन 194D और सेक्शन 194G में जो हमने कमीशन डिस्कस किए उससे अलग है। इसके अलावा जो भी कमीशन जो जिस भी ट्रांजेक्शन में कमीशन मिलता है वो सेक्शन 194H में कवर होता है। यहाँ पे पेयर कोई भी पर्सन हो सकता है एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में वही कंडीशन है, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और प्रोफेशनल है तो प्रोफेशन से जो ग्रॉस एसेट है 50 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो सेक्शन 194H के अंदर एलिजिबल होंगे, लायबल होंगे टू डिडक्ट टीडीएस। पेई कोई भी रेसिडेंट पर्सन हो सकता है। टीडीएस का रेट सेम 2% हो गया। फाइनेंस एक्ट 2024 अमेंड किया गया, उसके पहले 5% टीडीएस का रेट था। आप कोई भी सर्विस अगर किसी पर्सन को दे रहे हैं उस पर जो भी आपको ट्रांजेक्शन जो भी आपको सॉरी कमीशन रिसीव हो रहा है उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा सेक्शन 194H में। लेकिन यहाँ पे हम प्रोफेशनली जो प्रोफेशनल सर्विसेज जो आप दे रहे हैं वो उसमें कवर नहीं होगा। प्रोफेशनल सर्विसेज में मेडिकल की सर्विसेज हो गई, इंजीनियरिंग की हो गई, अकाउंटेंसी की होगी, इंटीरियर डिजाइनर की होगी, आर्किटेक्ट की होगी, ये सारी सर्विसेज प्रोफेशनल में कवर हो रही है। अगर वो सर्विसेज आप दे रहे हैं किसी को तो उस पर टीडीएस सेक्शन 194H में नहीं, किसी दूसरे सेक्शन में डिडक्ट किया जाएगा। एक और कंडीशन है, अगर आपको जो कमीशन रिसिप्ट हो रहा है वो 15,000 तक का कमीशन अगर सिर्फ रिसिप्ट हो रहा है तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। यानी अगर 15,000 से ज्यादा का आप कमीशन रिसिप्ट कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 2%। अगर आपको अंडरराइटर कमीशन दिया, अगर कोई अंडरराइटर कमीशन दे रहा है तो उस पर भी कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पर भी कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। उस पर अगर कोई ब्रोकरेज मिल रहा है, ब्रोकरेज रिसिप्ट हो रहा है आपको, उस पर भी कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। ये तो हमारा सेक्शन 194H।